Hi, I am Vidyut from Ghost Tutorials. In the last video, I discussed noun, pronoun, and adjective. Today, I will discuss verb. Verb यानी क्रिया. A word to show an action is called verb. जिस शब्द से किसी कार्य का होना या किया जाना सूचित हो उसे वर्ब कहते हैं. पहचान के लिए हिंदी में इन शब्दों के अंत में ना लगा होता है. सच एज रीड मीन्स पढ़ना, राइट लिखना, स्लीप सोना, स्लिप फिसलना, वॉच देखना, एटसेट्रा. इसके अलावा हंसना, गाना, नाचना, उठना, बैठना, आना, जाना, दौड़ना ये सभी वर्ब हैं. एक्सेप्शन मीन्स अपवाद. अर्चना, वंदना, हीना, लीना, लुधियाना, पटना, याना ये सारे प्रॉपर नाउन हैं. यानी यह किसी व्यक्ति अथवा स्थान का नाम है और ये सभी नाउन हैं. और गोल्ड, गोल्ड इज अ मेटल. गोल्ड मीन सोना. सोना एक धातु है जो मटेरियल नाउन है. इसके अंत में भी ना लगा हुआ है, लेकिन ये सभी वर्ब नहीं बल्कि नाउन कहलाएंगे. In other word, we can say an action word is called verb. Here I would like to give some more information regarding verbs. कुछ विद्वानों ने वर्ब को अलग अलग तरह से डिवाइड किया है. एक थॉट के अनुसार वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. एक और डिवीजन है जिसमें हम लोग वर्ब को दो पार्ट में बांटते हैं, वीक और स्ट्रांग. एक और डिवीजन है जिसमें हम लोग वर्ब्स को दो पार्ट में बांटते हैं, रेगुलर और इरेगुलर. एक और डिवीजन है जिसमें हम लोग वर्ब को दो पार्ट में बांटते हैं, डायनामिक एंड स्टैटिक. एंड एक और डिवीजन है जिसमें हम लोग वर्ब को दो पार्ट में बांटते हैं, ऑक्सिलरी और प्रिंसिपल वर्ब्स. एक और डिवीजन है जिसमें हम लोग वर्ब को दो पार्ट में बांटते हैं, डेलिब्रेट एंड कॉजल. और इसके अलावा और एक डिवीजन है जिसमें वर्ब को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब्स. एक और डिवीजन है जो हम लोगों के लिए अभी इनिशियल स्टेज के क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. और इसके अलावा और एक डिवीजन होता है जिसमें हम लोग वर्ब्स को पांच पार्ट में बांटते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5. Let us talk about transitive and intransitive verb. Transitive means सकर्मक क्रिया, intransitive means अकर्मक क्रिया. Transitive verb सकर्मक क्रिया, a verb which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb, such as read, write, play, etc. वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहलाता. ऑब्जेक्ट मीन्स कर. अ नाउन और प्रोनाउन that normally comes after the transitive verb in an active sentence is called an object. इसे यूं समझें, वह शब्द जिसका कर्ता और क्रिया दोनों पर फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं. NB nota bene, the answer of what and whom is an object. क्या, किसे या किसको का आंसर ऑब्जेक्ट होता है. सच एज she reads a book. What does she read? आंसर आया अ बुक. इसलिए यहां रीड्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है. रमन राइट्स अ लेटर. रमन क्या लिखता है, तो रमन एक पत्र लिखता है. यहां राइट्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. लता सिंग्स अ सॉन्ग. लता क्या गाती है, तो इसका आंसर आया अ सॉन्ग यानी गीत. इसलिए सिंग्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. ही गेव मी अ पेन. उसने मुझे एक कलम दी, तो उसने मुझे क्या दी, आंसर आया कलम. तो यहां गेव ट्रांजिटिव वर्ब हो गया.
चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे क्या खेलते हैं? इसका उत्तर आया क्रिकेट, इसलिए यहां प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है। Intransitive verb, अकर्मक क्रिया, a verb which does not require an object to complete its sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb, such as sleep, smile, shine, etc. वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट करता है इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहलाता है। सच एज हीना स्लिप्स, हीना सोती है, यहाँ स्लिप्स इंट्रांजिटिव वर्ब है। गर्ल्स स्माइल, लड़कियां मुस्कुराई, यहाँ स्माइल इंट्रांजिटिव वर्ब है। बॉयज गो टू स्कूल, लड़के विद्यालय जाते हैं। हियर गो इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। हॉर्सेस रन, हॉर्सेस रन, घोड़े दौड़ते हैं। हियर रन इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। सी लाफ्स, वह हंसती है। लाफ्स यहां एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी स्लिप्ड, वह फिसली। हियर स्लिप्ड इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। द सन शाइन्स, ये सूर्य चमकता है। हियर शाइन्स इज एन intransitive verb. Some verbs are used both transitively and intransitively. कुछ verbs का प्रयोग दोनों तरह से सकर्मक और अकर्मक क्रिया के रूप में किए जाते हैं। Let us see some more example. She eats bread, वह रोटी खाती है। वह क्या खाती है? इसका आंसर ब्रेड हुआ। Here eats is a transitive verb. We eat to live, हम लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए। हम लोग क्या खाते हैं? इसका आंसर यहाँ नहीं मिल पाया। Here eat is an intransitive verb. The boy broke the glass, लड़का शीशा या ग्लास तोड़ा। लड़का ने क्या तोड़ा? इसका आंसर शीशा या ग्लास हुआ। Here broke is a transitive verb. The glass broke, दर्पण या ग्लास टूटा खुद व खुद। यहाँ दर्पण या ग्लास क्या तोड़ा? इसका आंसर नहीं आया। Here broke is an intransitive verb. He burnt his fingers, उसने अपनी उंगलियां जलाई। उसने क्या जलाई? इसका आंसर हुआ his finger. Here burnt is a transitive verb. He burnt with rage, वह क्रोधित हुआ। वह क्रोधित हुआ खुद व खुद। Here burnt is an intransitive verb. He opened the door, उसने दरवाजा खोला। उसने क्या खोला? तो दरवाजा। Here opened is a transitive verb. The door soon opened, दरवाजा जल्दी खुला। दरवाजा खुद व खुद जल्दी खुला। Here opened is an intransitive verb. The wind shook the house, हवा ने घर को हिलाया। हवा ने क्या हिलाया? आंसर आया यहाँ the house. Here shook is a transitive verb. The earth shook, पृथ्वी कांपी या हिली खुद व खुद। Here shook is an intransitive verb. आई होप आपको आज का यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ एडवर्ब पर डिस्कस करूंगा। आप सबों को अगर कुछ पूछना हो या कोई सजेशन देना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।